रूस डोनेस्क और लुहांस्क को बचाने में ताकत झोंके हुए है, लेकिन अमेरिका ने ऑपरेशन टेक बैक क्रीमिया शुरू कर दिया है। अमेरिका यूक्रेन को ऐसे लॉन्ग रेंज वेपन्स की डिलीवरी शुरू करने वाला है जिनकी रेंज क्रीमिया तक है और मार्च के अंत तक ये हथियार कीव को सप्लाई कर दिए जाएंगे और इसके बाद रूस को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। हथियारों की मारक क्षमता के चलते ईस्टर्न यूक्रेन के मोर्चे पर रूस और कमजोर हो सकता है। लॉन्ग रेंज हथियारों की डिलीवरी का ऐलान होते ही रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर रूस को हार का सामना करना पड़ा तो अमेरिका से सीधी जंग शुरू हो जाएगी। देखिए अमेरिका कौन सा हथियार यूक्रेन को दे रहा है और रूस का काउंटर प्लान इसको लेकर क्या है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दो 2023 में रूस ने युद्ध जीतने का फाइनल प्लान बनाया है। लेकिन उसके मिशन में सबसे बड़ी बाधा बनने वाले हैं अमेरिका से आने वाले नए हथियार। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की सप्लाई शुरू करने वाला है। अमेरिका यूक्रेन को 18,000 करोड़ रुपए के नए हथियारों की सप्लाई मार्च के महीने में शुरू कर देगा। इस नए पैकेज में ऐसे हथियार आने वाले हैं जो पहले से ज्यादा लॉन्ग रेंज और पहले से ज्यादा एडवांस होने वाले हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि यूक्रेन ईस्टर्न इलाके में रूसी फौज पर अटैक कर सके और ऑपरेशन क्रीमिया को शुरू कर सके। अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को सबसे घातक रॉकेट सिस्टम हाइमार्स दिया है। इस रॉकेट सिस्टम की रेंज 77 किलोमीटर है, यानी लॉन्च पैड से 77 किलोमीटर दूर टारगेट को ये तबाह कर सकता है। लेकिन अब अमेरिका से ऐसे हथियार आने वाले हैं जो जंग की तस्वीर पलट देंगे। यानी यूक्रेन को सुरक्षित दूरी से रूस के मोर्चों पर भारी अटैक करने की क्षमता मिलने वाली है। इनमें सबसे घातक हथियार होगा ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायामीटर बॉम्ब यानी GLSDB। और इस बीच बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, वो जानकारियां मैं आप तक पहुंचाऊं। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे मामले में GSLDB को लेकर बड़ी जानकारियां आई हैं। GSLBD के बारे में, जिसे ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर कहा जाता है, बॉम्ब कहा जाता है, यूक्रेन को मिलने वाला है और सबसे लॉन्ग रेंज हथियार इसे कहा जाता है। इसकी रेंज 151 किलोमीटर तक है। इसे GPS से गाइडेड कहा जाता है और 1 मीटर के दायरे में भी सटीक अटैक करता है। हर मौसम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। रास्ते में आने वाले अवरोध से खुद को वो बचा सकता है। और साथ ही एक जानकारी जो आ रही है वो ये कि GLSDB को लेकर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। केव ब्रीचिंग बम भी कहा जाता है। गुफा के अंदर छिपे टारगेट को भी ये ध्वस्त कर सकता है।
कई महीने से यूक्रेन अमेरिका से इस हथियार की मांग कर रहा था। अब यूक्रेन को इसकी सप्लाई शुरू होने वाली है। यह हथियार रूस के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होने वाला है। रूस ने फिलहाल ईस्टर्न यूक्रेन का बड़ा इलाका कब्जा रखा है। इस इलाके में रूस के कई आर्म्स डिपो और बड़े मोर्चे हैं। इन ठिकानों तक अब यूक्रेन की सीधी पहुंच हो जाएगी। यूक्रेन के मैप में 2 कलर दिखाई दे रहे हैं। पहला रंग है हाइमार्स रॉकेट की रेंज का, जहां रूस जंग लड़ रहा है। यूक्रेनी फ्रंट से हाइमार्स रॉकेट चलाने पर जंग में तैनात टुकड़ी को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरे रंग वाली पट्टी के इलाके में रूस के आर्म्स डिपो है। ये इलाका GLSDB की रेंज में आता है, यानी अब रूस के आर्म्स डिपो सप्लाई रूट को निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेन अभी तक रूस की उस टुकड़ी को निशाना बनाने की स्थिति में है जो मोर्चे पर जंग लड़ रही है, लेकिन GLSDB की डिलीवरी के बाद रूस के सप्लाई रूट और आर्म्स डिपो यूक्रेन की जद में होंगे। GLSDB मिलने के बाद यूक्रेन की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। ये मारियोपोल, लुहांस और डोनेस्क के रूस से सटे इलाकों तक हो जाएगी। खास बात यह है कि GLSDB मिलने के बाद यूक्रेन रूस के उन ठिकानों पर अटैक कर सकता है जो क्रीमिया में बनाए गए हैं। सीमा के नजदीक रूस ने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। इन ठिकानों से मोर्चों पर हथियारों और रसद की सप्लाई होती है। क्रीमिया के सैन्य ठिकानों से मारियोपोल, डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया तक हथियारों की सप्लाई की जाती है। क्रीमिया का कर्च ब्रिज रूस की सप्लाई चेन का अहम रूट है। GLSDB मिलने के बाद रूस के आर्म्स डिपो और सप्लाई रूट पर यूक्रेन हमले कर सकेगा। रूस के आर्म्स डिपो और सप्लाई रूट पर हमले का मतलब है मोर्चों पर हथियार और रसद की कमी। इसके बाद यूक्रेन की फौज हथियारों की कमी से जूझती मारियोपोल, डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और बाखमुत में मौजूद रूस की फौज पर बड़ा हमला करके इलाका आजाद कराने की हालत में होगी। यानी 2023 में यूक्रेन के राष्ट्रपति की भविष्यवाणी सच हो सकती है कि क्रीमिया को आजाद करा लिया जाएगा। यूक्रेन ने ऑपरेशन क्रीमिया शुरू करने का प्लान भी बना लिया है। यूक्रेन के अंतरिम गृह मंत्री इहोर क्लाइमेंको ने कहा है कि यूक्रेन असॉल्ट ब्रिगेड तैयार कर रहा है। इस नई ब्रिगेड को रूस के कब्जे वाले इलाके से आजाद कराने का जिम्मा सौंपा गया है और इस ऑपरेशन का नाम है टेक बैक क्रीमिया। क्रीमिया को आजाद कराने के लिए नेटो ने वेपन सप्लाई तेज करने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक भेजने वाला है। अमेरिका ने वादा किया है कि वो 31 M1 अब्राम्स टैंक भेजेगा। ब्रिटेन यूक्रेन को चैलेंजर टैंक देने वाला है। बेल्जियम भी अपने रिटायर्ड टैंक यूक्रेन भेज रहा है। लॉन्ग रेंज वेपन से यूक्रेन को रूस की सप्लाई चेन तोड़ने की ताकत मिलेगी और टैंक बख्तरबंद सैन्य वाहन से उसकी फौज रूसी मोर्चों पर बड़े हमले करेगी। इसी तरह ऑपरेशन क्रीमिया फतेह को अंजाम दिया जाएगा। अमेरिका ऑपरेशन क्रीमिया शुरू करने की तैयारी में है, लेकिन ये ऑपरेशन अमेरिका और ब्रिटेन की तबाही भी बन सकता है। अमेरिका में रूस के राजदूत एनातोली एंटोनोव ने कहा है कि अमेरिका रूस को हराने की जिद में हद लांघ चुका है। यूक्रेन को शक्तिशाली हथियार देकर अमेरिका जानबूझकर मुसीबत बुला रहा है। तो जनवरी को ही वोल्गोग्राद के विजय दिवस समारोह से पुतिन पश्चिमी देशों पर महाविनाशक हमले का ऐलान कर चुके हैं। पुतिन के मंत्री दिमित्री पेस्कोव ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर अमेरिका ने क्रीमिया पर अटैक करने वाले हथियार यूक्रेन को दिए तो पुतिन की चेतावनी सच हो सकती है।
आशंका बढ़ गई है कि यूक्रेन को मिलने वाले नए हथियार विश्व विनाश की चिंगारी भड़का सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।